देखिए, इसमें 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हम लोग पहले से भी कहते आए हैं और ये सच्चाई भी है, यदि कोई भी भारत में घुसपैठ करता है तो वो बिना भारतीय की सहमति के और बिना किसी भारतीय की सह के भारत में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता, और ये इस प्रकरण से भी सिद्ध हुआ है। यदि सचिन नेपाल जाकर उसको साथ नहीं लेकर आता तो शायद ये असंभव भी था। दूसरा, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि देश की सुरक्षा का ये मामला है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये पाकिस्तानी बहू है भारत में, तो इसको हम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से रखें या कोई चीज़ें हैं। ये जांच का विषय है, और जो भी जांच एजेंसी है उनको जांच करके और पाकिस्तान जो सरकार है उससे वार्ता करके मैं तो यही कहूँगा कि इसको पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। वापस की जो जांच एजेंसी हैं उन पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि ये घुसपैठ का एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आप बांग्लादेश में देखेंगे कि जो बांग्लादेश के जो बॉर्डर के जरिए भारत में जो बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल है, उसकी सीमा में वहाँ बहुत सारे रोहिंग्या आकर के भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, और वो यहाँ रह करके अभी भी वो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। और इसी प्रकार के ये दूसरा एक नया प्रकरण है कि जहाँ पाकिस्तान की एक महिला भारत में नेपाल के जरिए घुसी। तो ये जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, और उनको कहीं ना कहीं सख्त होना पड़ेगा और इन ऐसे सभी प्रकरणों पर, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसलिए जांच एजेंसी को बहुत सख्त कदम उठाकर ऐसे मामलों से निपटना होगा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये सारे ऐसे प्रकरण देश के अंदर ही बहुत बड़ा मतलब एक, मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल एक बहुत षड्यंत्र के तहत देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं एक चैनल पर देख रहा, हमारे यूपी के पूर्व डीजीपी का एक बयान था कि पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हनी ट्रैप के जो काम है ये चल रहे हैं, और हनी ट्रैप से लोगों को फंसाया जा रहा है। और उन्हीं की बात अभी परसों ही साबित होगी कि गाजियाबाद में एक नवीन पाल का व्यक्ति जो भारत के G20 के दस्तावेज हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की एक महिला को दे देता है, और उसे हमारे यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो उसे गिरफ्तार कर लेती हैं। ये परसों की ही बात है लगभग। तो एक अगर अभी हाल ही में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई महिला वहां बैठकर हमारे देश के एक अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाकर वहां से दस्तावेज ले सकती है, तो ये तो हमारे भारत में घुस चुकी है। क्या ये हनी ट्रैप का मामला नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और इसमें एक सबसे बड़ी बात और सामने आ रही है, जैसा कि अभी पता चला है कि ये अपनी ज़मीन को बेच करके आई है। तो इसमें जो ये परिवार के लोग, जो सचिन के जो परिवार के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं लालच के वजह इसको अपने पास रख रहे हैं। वरना कोई भी मैं आम आदमी की बात करूंगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। ठीक है, वो किसी औरत को तो अपने साथ रख सकता है, लेकिन किसी गैर मर्द के 4 बच्चों को अपने परिवार में वो जगह नहीं दे सकता। तो ये कहीं ना कहीं लालच से जुड़ा हुआ ही मामला है बिल्कुल, और ये लोग भी लालच के वसी इसको रख रहे हैं। तो जो लोग इनको सम्मान करने का काम कर रहे हैं, इनको जो पनाह देने का काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी केवल, मैं खुले मंच से कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमें खुद होने का आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तानी बहू आ गई है। तो ये इस चीज़ से हमें हट कर हमें केवल और केवल अपने देश को देखना, अपने राष्ट्र को देखना है। कोई व्यक्ति इस प्रकार से आकर के कैसे भारत में अवैध रूप से रह सकता है, इसकी पूरी तरीके से जांच हो और नार्को टेस्ट हो। डीजीपी साहब ने जो बातें कही हैं वो सही कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस महिला का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उससे सच्चाई सामने आएगी। जो भी चीज़ें हों वो जांच एजेंसियों को बिल्कुल खुले तौर पर